अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे वी आर हियर टू डिस्कस अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गोनेट्स, जिसमें हमारे पास ओवरी की डेवलपमेंट होगी। हमने पहले जो है वो मेल ऑर्गन्स की जो है वो डेवलपमेंट पढ़ी, फिर हमने टेस्टिस किस तरह से जो है वो एब्डोमिनल रीजन से जो है वो सेक्रोटम में मूव करती हैं, किस तरह उनका डिसेंट होता है, फिर हमने वो पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गोनेट्स। अगर आपने जो है वो अभी तक हमारी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी तो वो मैं आप जो है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा दूँगी, आप लोग जाके पहले वो वॉच करें ताकि आपके जो है वो दोनों का डिफरेंस भी समझ आ सके। जो हमारे पास मेल में होता है और फीमेल में क्या होता है, इनका डिफरेंस आपको आना चाहिए। सो अब हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो हमारे पास क्या होता है कि पहले हमारे पास होती है इन डिफरेंट स्टेज। ये हमारे पास ओरिजिन होता है, इसमें ओरिजिन हो रहा होता है स्टेज के अंदर, ये हम इसको कहते हैं इन डिफरेंट स्टेज। इसमें हमारे पास मेल और फीमेल की डेवलपमेंट सेम होती है ऑलमोस्ट। पहले हमारे पास क्या किससे होती है, इंटरमीडिएट मीजोडर्म से बनती है और ये बनाती है यूरोजेनाइटल रिज। यूरोजेनाइटल रिज से हमारे पास जेनाइटल रिज बनती है, ये गोनेटल रिज बनती है। फिर इस रिज से हमारे पास जो है वो सिलोमिक एपिथेलियम प्रोलिफरेट करती है, जिसमें हमारे पास मेल में भी ये हो रहा था कि एपिथेलियम प्रोलिफरेट कर रही थी और अंडरलाइंग मीजोनकाइम जो है वो क्या कर रहा था, कंडेंस कर रहा था, जिससे हमारे पास प्रिमिटिव गोनेट बना था, यानी कि कॉर्ड बन गई थी। अब अगर फीमेल है तो उसके अंदर हमारे पास बनेगी कॉर्टिकल कॉर्ड्स, और अगर मेल है तो इसमें कौन सी बन जाएगी, मेडुलरी कॉर्ड्स। ये हमारे पास जो है वो यहाँ तक सेम होता है प्रोसेस, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या बनेगा, फीमेल के अंदर कॉर्टिकल कॉर्ड्स बनेगी और मेल के अंदर मेडुलरी कॉर्ड्स होंगी। फिर हमारे पास क्या होता है कि माइग्रेशन होती है प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स की। ये भी दोनों के अंदर सेम होता है प्रोसेस के। हमारे पास प्राइमरी जर्म सेल सेकंड वीक के अंदर एपिब्लास्ट से मूव करते हैं और प्रिमिटिव स्टेज के थ्रू जो है वो हो जाते हैं यॉर्क सैग में, और यॉर्क सैग से जो है वो जेनाइटल रीज के अंदर जाते हैं। 4th से 5th वीक के दरमियान जो है वो ये प्रोसेस हो रहा होता है, 6th वीक में जो है वो जेनेटल रीज में चले जाते हैं। फिर हमारे पास क्या है कि हमारे पास वाई क्रोमोसोम यहाँ पे जो है वो एब्सेंट होता है, SRY जीन एब्सेंट होता है, ना वाई क्रोमोसोम होता है, ना इसमें SRY जीन भी नहीं होता, इसमें टेस्टिस डिटर्मिनिंग फैक्टर भी नहीं होता। ये टेस्टिस डिटर्मिनिंग फैक्टर जो है ये मेल के अंदर था, जिसकी वजह से जो है वो हमारे पास SRY जीन और ये टेस्टिस डिटर्मिनिंग फैक्टर की वजह से जो है वो मेल के स्ट्रक्चर्स डेवलप हुए। फिर गुनैड डिफ्रेंशिएट होते हैं इनटू ओवरी, ये अब नहीं है तो इसकी वजह से क्या हुआ कि गुनैड डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं और बना रहे हैं ओवरी। फिर हमारे पास क्या होती है, डिजनरेशन ऑफ मेडुलरी सेक्स कोर्ड, क्योंकि मेडुलरी सेक्स कोर्ड जो हैं वो मेल के अंदर होती हैं तो वो फीमेल के अंदर डिजनरेट कर जाती हैं, और इसी तरह मेल में हमारे पास जो होती हैं वो होती हैं मेडुलरी कोर्ड्स, तो उस पर कॉर्टिकल जो है वो डिग्रेड कर जाती हैं, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होता है कि मेडुलरी सेक्स कोर्ड्स हैं वो रिग्रेस करती हैं, मेडुला बिकम्स लूज कनेक्टिव टिश्यू, मेडुला जो है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू बन जाता है डिजनरेट हो गया रिग्रेस करके। फिर हमारे पास क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ कॉर्टिकल सेक्स कोड। कॉर्टिकल सेक्स कोड इस तरह से बनती है कि सरफेस एपिथेलियम से जो है सिलोगमिक एपिथेलियम है, सरफेस एपिथेलियम से जो है वो सेकेंडरी सेक्स कोड्स बनती हैं, कॉर्टिकल सेक्स कोड्स बनती हैं। ये इनके सेकंड नेम है कि कॉर्टिकल को हम सेकेंडरी सेक्स कोड भी कहते हैं। ये पेनिट्रेट करती है ओवेरियन कॉर्टेक्स के अंदर, ओवेरियन कॉर्टेक्स के अंदर जो है वो पेनिट्रेट करती है। फिर हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास कॉर्टिकल कोड्स बनी हैं ये ब्रेक होती है इंटू अ क्लस्टर, इंटू अ सेल क्लस्टर, और ईच कंटेन प्राइमरी ओसाइट। हर क्लस्टर के अंदर प्राइमरी ओसाइट्स होते हैं, ये सराउंड करते हैं बाय द फॉलिकुलर सेल्स। इन प्राइमरी ओसाइट्स को हमारे पास सराउंड किया हुआ होता है इन सेल क्लस्टर्स को फॉलिकुलर सेल्स ने। फिर हमारे पास ओवरी का स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है कि जो सरफेस एपिथेलियम है वो जर्मिनल एपिथेलियम में चेंज हो जाती है, और जो है इसको सराउंड करती है जर्मिनल एपिथेलियम को, जो है वो ट्यूनिका एल्बुजिनिया ने नहीं सराउंड किया हुआ होता। ये मेल्स के अंदर होता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, हमने पढ़ा था कि ये वो उसको जो है वो कवर करता है। फिर हमारे पास क्या होता है कि ओवरी जो है वो ओवरी का कॉर्टेक्स जो है वो फॉलिकल्स होते हैं, और मेडुला के अंदर हमारे पास क्या होती हैं, ब्लड वेजल्स होती हैं और कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। अब फीमेल के अंदर कौन कौन से हमारे पास हार्मोन्स वगैरह होते हैं, जो है वो इसमें हमारे पास सेरोटोनिन सेल्स नहीं होते। सो इसमें जो है वो फीमेल के अंदर क्या होता है, एंटी मुलेरियन हार्मोन जो है वो नहीं होता है। एंटी मुलेरियन हार्मोन क्या करता है कि ये हमारे पास कॉर्टिकल कोर्ड्स या मुलेरियन जो ट्यूब्यूल्स थी उनको जो है वो ख़त्म करता है, तो ये हमारे पास फीमेल में नहीं होगा। फिर जो है वो मुलेरियन डक्ट जो है वो परसिस्ट कर जाती हैं, यानी कि ये नहीं है तो मुलेरियन डक्ट परसिस्ट कर जाएंगी, और इससे हमारे पास क्या बनती है, यूट्रस फ्लोपियन ट्यूब और ऊपर वजाइना। अब इसके बाद जो है ये हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर किस चीज़ से ओरिजिनेट कर रहा है, ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको जो है वो लाजमी करना है। इसमें क्या होता है कि इंटरमीडिएट मीजोडर्म या जेनाइटल रीच हमारे पास ओवरी बनती है। पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट या मुलेरियन डक्ट से हमारे पास क्या बनती है, यूट्राइन ट्यूब्स, अनफ्यूज पार्ट, और हमारे पास ना पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट के जो है वो दो पार्ट होते हैं। एक हमारे पास होता है, हमारे पास एक जो है वो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट का क्रेनियल और अनफ्यूज पार्ट होता है, और दूसरा हमारे पास फ्यूज पार्ट होता है, कॉर्डल पार्ट, जो कि मुलेरियन डक्ट का ही पार्ट होता है। जो ये हमारे पास ये पार्ट होता है, ये हमारे पास यूट्राइन ट्यूब बना देता है जो अनफ्यूज रहता है, और जो फ्यूज़ हो जाता है वो हमारे पास बनता है फ्रॉम यूट्रोवेजाइनल प्राइमोडियम, और इससे हमारे पास यूट्रस बनता है, सर्विक्स बनता है, और अपर 2/3 ऑफ वेजाइना बनता है। अब ये हमने इस तरह से याद रखने हैं ताकि MCQs में जो है वो हमारे मिस्टेक्स ना हो। फिर हमारे पास यूरोजेनेटल साइनस जो है वो बनता है, ये एंडोडर्म से बनता है और साइनो वेजाइनल बल्ब से बनता है। इससे क्या होता है कि ये ओपनिंग ऑफ यूरिथ्रा और वेजाइना जो है वो
बनाता है। फिर लोअर पार्ट वजाइना 1/3 बनाता है, हाइमेन बनाता है और पैरायूथरल ग्लैंड बनाता है। फिर एक्सटर्नल जेनिटलिया की बात करते हैं कि जेनाइटल ट्यूबरकल से हमारे पास बनता है क्लिटोरिस, यूरोजेनाइटल फोल्ड से जो है वो बनता है हमारे पास इसमें यूरोजेनाइटल जो फोल्ड्स होते हैं वो मेल में फोल्ड करके हमारे पास पेनिस वगैरह की फॉर्मेशन कर देते हैं, और जो यूरोजेनाइटल फोल्ड्स जो हैं वो फोल्ड नहीं होते, वो लेबिया माइनोरा वगैरह बना देते हैं किसमें, फीमेल में। और लेबियो सेक्रोटल स्वेलिंग जो हैं ये हमारे पास बना देती हैं लेबिया मेजोरा। फिर हमारे पास क्या होता है कि मीजेनकाइम से हमारे पास बन जाता है मायोमेट्रम और पेरीमेट्रम। ये हमारे पास थी डेवलपमेंट ऑफ फीमेल स्ट्रक्चर्स। अब हम पढ़ेंगे इसके इसी के जो है वो डिसेंट ऑफ ओवरी भी साथ पढ़ लेंगे आज हम। इसमें हमारे पास क्या होता है डिसेंट ऑफ ओवरी में कि हमारे पास T10 से T12 के लेवल पे सेकंड मंथ के ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ हमारे पास T10 T12 और T12 के लेवल पे जो है वो हमारे पास ओवरी की ओरिजिन स्टार्ट होता है। ओवरी डेवलप करती है लंबर रीजन ऑन पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, फिर ये मूव करती है डाउनवर्ड अंडर गाइडेंस ऑफ गुबरनेकुलम, इसमें भी गुबरनेकुलम होता है। फिर ये रीच करती है पेल्विक ब्रिम के लेवल पे इन थर्ड मंथ। फिर ये डिसेंट जो है वो रुक जाता है ड्यू टू डेवलपिंग यूट्रस, क्योंकि हमारे पास नीचे यूट्रस जो है वो डेवलप कर जाती है। इसकी वजह से जो है वो हमारे पास स्टॉप कर जाता है, तो हमारे पास गुबरनेकुलम भी इंटरप्ट हो जाता है। फिर अपर पार्ट ऑफ द गुबरनेकुलम जो है वो ओवेरियन लिगामेंट बना देता है, जो कि कनेक्ट करता है ओवरी को यूट्रस के साथ। हमारे पास ओवेरियन लिगामेंट क्या करता है, ओवरी को कनेक्ट करता है यूट्रस के साथ। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि ओवेरियन लिगामेंट जो है वो किसके साथ कनेक्ट करवाता है, तो ओवरी को यूट्रस के साथ कनेक्ट करवाता है। कि हमारे पास बनता है कहाँ से, अपर पार्ट ऑफ गुबरनेकुलम से। फिर हमारे लोअर पार्ट ऑफ गुबरनेकुलम क्या करता है कि ये राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस बनाता है, जो कि पास करता है थ्रू इंग्वाइनल कैनाल। इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू जो है वो पास करके फिर फाइनली ओवरी जो है वो अपनी पेल्विक कैविटी में आ जाती है। ओवेरियन फोसा ऑन लेटरल पेल्विक वॉल बिफोर बर्थ जो है वो आ जाती है। ये हमारे पास इसकी ओरिजिनल लोकेशन है। ये हमारे पास था डिसेंट ऑफ ओवरी। फिर मैं आपको एक दफ़ा सारा रिवाइज करा देती हूँ जल्दी से। हमारे पास क्या होता है कि डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गोनेट किस तरह से होती है। पहले हमारे पास इंटरमीडिएट मेसोडर्म होती है, वो यूरोजेनाइटल रिज बनाती है, इससे जेनाइटल रिज बनती है। फिर हमारे पास जो है वो एपिथेलियम प्रोलिफरेट करती है और अंडरलाइंग मेसेनकाइम जो है वो कंडेंस करता है। फिर हमारे पास इससे क्या बनता है, प्रिमिटिव गोनेड्स बनते हैं, कोड्स बनती हैं, जो कि हमारे पास दोनों सेक्सेस में यहाँ तक डेवलपमेंट सेम होती है। फिर हमारे पास प्राइमरी जर्म सेल्स जो है वो सेकंड वीक के अंदर एपिब्लास्ट के थ्रू जो है वो मूव करते हैं प्रिमिटिव स्टेज के थ्रू यॉर्क सैक में आते हैं। फिर जेनाइटल रिज बनती है 6 वीक के अंदर। फिर क्या होता है कि और हमारे पास वाई क्रोमोसोम नहीं होता फीमेल में, सर्वाइव जीन भी नहीं होता, टेस्टिस डिटर्मिनिंग फैक्टर भी नहीं होता। इससे हमारे पास क्या होता है, नए डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं ओवरी में। फिर हमारे पास क्या होती है, डिजनरेशन होती है मेडुलरी सेक्स कॉर्ड्स की। सेक्स कॉर्ड जो है वो रिग्रेस करते हैं और जो है वो मेडुला बिकम लूज कनेक्टिव टिश्यू। और सरफेस एपिथेलियम जो है वो सिलोमिक एपिथेलियम से क्या बनता है, हमारे पास कॉर्टिकल सेक्स कॉर्ड्स बन जाती हैं। फिर इससे हमारे पास क्या होता है कि पेनिट्रेट करता है ओवेरियन कॉर्टेक्स के अंदर और कॉर्टिकल कॉर्ड्स बन जाते हैं। फिर हमारे पास ये ब्रेक होते हैं और हमारे पास सेल क्लस्टर्स बन जाते हैं। ये हमारे पास जो है वो सेल क्लस्टर्स जो है वो एक के अंदर भी हमारे पास क्या होते हैं, प्राइमरी वो साइड्स होते हैं। फिर ये सराउंड इन सेल क्लस्टर्स को सराउंड कर रहे होते हैं फॉलिकुलर सेल्स में। फिर हमारे पास ये डेवलपमेंट हो गई है ओवरी की। फिर हमारे पास क्या होता है कि सरफेस एपिथेलियम बिकम जर्मिनल एपिथेलियम। इसको जो है वो ट्यूनिकल विजिनिया ने कवर नहीं किया होता, क्योंकि ये हमारे पास मेल्स में होती है। फिर हमारे पास क्या होता है कि ओवरी जो है वो उसका कॉर्टेक्स भी होता है, मेडुला भी होता है। जो कॉर्टेक्स होता है वो फॉलिकल से बना होता है, जो मेडुला होता है ब्लड वेसल्स और कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। अब हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं कि इसमें सर्टोली सेल्स नहीं होते, ये एमएच भी नहीं होता, मलेरिया इंडेक्स परसिस्ट कर जाती हैं और ये हमारे पास बना देती हैं यूट्रस, फ्लोपियन ट्यूब और अपर पार्ट ऑफ वेजाइना। फिर ये हमारे पास एमसीक्यूज़ के कुछ पॉइंट्स हैं, ये भी आप लोग जो है एज इट इज़ याद कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।